Today we will be discussing classification of nuclei. We can classify nuclei on the basis of number of nucleons, which means on the basis of mass number A and atomic number Z, such as isotopes, isobar, isotones, isomer, etc. First of all, we will take what is isotope. हम किसी भी न्यूक्लियाई को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको जेड एक्स के रूप में. आइसोटोप्स क्या होते हैं? न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड, या फिर यूँ कहें एटॉमिक नंबर जेड, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए और न्यूट्रॉन एन. जब किसी न्यूक्लियाई को जेड एक्स ए से रिप्रेजेंट किया जाता है तो यहाँ पर जेड है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स इट्स एटॉमिक नंबर, एंड ए रिप्रेजेंट्स इट्स mass number A. If we calculate number of neutron, then the number of nucleons will be A minus Z, and number of proton Z, and mass number is A. So आइसोटोप वो न्यूक्लियाई होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, Z सेम होता है, बट डिफरेंट A होता है, या फिर यूँ कहें कि डिफरेंट N होता है. फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर 1 के लिए 1H2, सॉरी ये फर्स्ट वाला 1H1 है. एक सेकेंड, यहाँ पर 1 है, ये 1H1, 1H2 एंड 1H3. 1H1 है वो हाइड्रोजन एटम, सेकेंड है 1H2 वो ड्यूटेरियम, एंड थर्ड वन इज ट्रिटियम. इन सभी में जेड 1 है, जबकि मास नंबर है वो 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली है. तो इनमें सभी में जेड सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट. पहले वाले केस में, हाइड्रोजन वाले केस में 0 है, वो तो एक प्रोटॉन ही होता है. ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स है. सिमिलरली द केस फॉर जेड इक्वल्स टू 20. इस केस में कैल्शियम के आइसोटोप्स दिखाए गए हैं 20 कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 42, 20 कैल्शियम 43 एंड 20 कैल्शियम 44. इन सभी केसेस में जो एटॉमिक नंबर है जेड वो इक्वल है 20 है, और इन सभी में जो मास नंबर है वो डिफरेंट है. तो मास नंबर चेंज होने से ए तो चेंज हो ही गया, इसी के साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो भी चेंज हो गए. तो यही इसकी डेफिनेशन है आइसोटोप की, कि इसमें मास नंबर ए या न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं, बट जो एटॉमिक नंबर है वो सेम ही रहेगा. इसी प्रकार जेड इक्वल्स टू 92 यूरेनियम 235 एंड 92 यूरेनियम 238. ये 2 आइसोटोप है यूरेनियम के. अब इन आइसोटोप में जो यूरेनियम 235 का आइसोटोप है, उसमें से जो यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 235 है वो, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है अर्थ में, जबकि यूरेनियम 238 है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है. इसी प्रकार से जेड 8 है, उसके लिए जो आइसोटोप्स हैं ऑक्सीजन के लिए वो है 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 एंड 8 ऑक्सीजन 18. इन सभी में जेड सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट है, एंड मास नंबर आर आल्सो डिफरेंट. सेकेंड केस इज फॉर आइसोबार. व्हाट इज आइसोबार्स? न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर ए एंड डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. यानी वे न्यूक्लियाई जिनमें मास नंबर तो सेम होता है, बट
जो जेड है एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है। अब जेड चेंज होने से ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी चेंज हो गए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है वो भी डिफरेंट होंगे। सो फॉर मास नंबर ए इक्वल्स टू 3 के लिए 1s3 ट्रिटियम एंड 2he3, इन केसेस में जो जेड है वो तो डिफरेंट है, बट जो मास नंबर है वो सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो भी चेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार ए इक्वल्स टू 14 के लिए 6 कार्बन 14 एंड 7 नाइट्रोजन 14, इस वाले केस में भी जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, बट मास नंबर इज सेम। Similarly, for the case A equals to 7, 3 lithium 7 and 4 beryllium 7, इसमें भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और इसी प्रकार से जो A इक्वल्स टू 234 है उसमें भी 90 थोरियम 234, 91 प्रोटेक्टिनियम 234 एंड 92 यूरेनियम 234, इन सभी में मास नंबर सेम है 234 और जेड है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जेड चेंज हो गया। जेड हर आइसोबार के लिए अलग अलग होता है, तो इनकी पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन भी अलग अलग होगी। तो जेड चेंज होने से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इन सभी आइसोटोप्स की फॉर इक्वल ए केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइसोबार्स। बट यदि हम पिछले वाले केस में देखें आइसोटोप्स वाले केस में, यहाँ पर क्योंकि जैसे Z बराबर 1 है, इन सभी आइसोटोप्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम है, तो इन सभी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है, यानी Z बराबर 1 में जितने भी आइसोटोप है उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, विच मीन्स दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी केमिकल मेथड। अब इसमें एक पॉइंट और है, द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अनस्टेबल इमिटिंग बीटा पार्टिकल कैन आल्सो प्रोड्यूस आइसोबारिक न्यूक्लियाई। हमने देखा था कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं जिनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, उनका डिसइंटीग्रेशन होता है किसी स्टेबल न्यूक्लियाई में। 3 तरीके से हो सकता है वो, अल्फा डीके के थ्रू, बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके। तो हमने देखा था कि बीटा प्लस डीके के थ्रू या बीटा माइनस डीके के थ्रू जो डिसइंटीग्रेशन होता है किसी अनस्टेबल न्यूक्लियाई का, वहाँ पर जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उसका जेड या तो एक कम हो जाता है या एक बढ़ जाता है, विच मीन्स यदि जेड एटॉमिक नंबर का कोई न्यूक्लियाई अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उसका डीके होता है बीटा डीके के थ्रू, केवल बीटा डीके के थ्रू, बी इट बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके। तो इस केस में बीटा प्लस केस में तो जेड का मान है वो Z+1 हो जाएगा स्टेबल न्यूक्लियाई का, और बीटा प्लस में तो जेड का Z-1 हो जाएगा, और बीटा माइनस डीके के थ्रू होगा तो Z+1, जेड से Z+1 हो जाएगा। यानी जब कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है उसका डिसइंटीग्रेशन बीटा डीके के थ्रू होता है, तो केवल उसका एटॉमिक नंबर चेंज होता है, एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं होता है। तो जितने भी प्रोडक्ट न्यूक्लियाई मिलते हैं वो आइसोबार होते हैं। थर्ड केस इज़ फॉर आइसोटोन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है, A माइनस जेड। यदि किसी न्यूक्लियाई को जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम A माइनस जेड से निकाल सकते हैं। न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट प्रोटॉन नंबर जेड एंड मास नंबर A आर डिफरेंट, विच मीन्स ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो सेम हो, A माइनस जेड है वो सेम हो। अब उनका मास नंबर भी डिफरेंट हो सकता है और एटॉमिक नंबर है वो भी डिफरेंट हो सकता है। सो फॉर n इक्वल्स टू 2, यहाँ पर 1s3 और 2he4 जो न्यूक्लियाई है
उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 3 - 1 = 2 एंड 4 - 2 = 2. सिमिलरली द केस फॉर न्यूट्रॉन 22 के लिए, तो ऐसा ही केस इसके लिए है, 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 41 एंड 20 कैल्शियम 42. इन सभी केसेस में जेड एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए है वो सभी में डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ए माइनस जेड है वो सभी में सेम है, 22 है. दिस इज द केस फॉर आइसोटोन. और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर ए एंड डिफरेंट जेड. नेक्स्ट केस इज फॉर आइसोमर्स. न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक मास ए एंड सेम एटॉमिक नंबर जेड बट डिफरेंट इन देयर एनर्जी स्टेट्स. यानी इसमें मास नंबर ए एटॉमिक मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड दोनों ही सेम होंगे, बट उनकी एनर्जी स्टेट है वो डिफरेंट होगी. इनकी ऐसे जो आइसोमर न्यूक्लियाई होते हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है और उनका लाइफ टाइम है वो भी डिफरेंट होता है. जब वे हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि वो मेटा स्टेबल स्टेट में होते हैं. फॉर एग्जांपल 27 कोबाल्ट 60 एम, यहाँ पर एम रिप्रेजेंट करता है आइसोमर को, और 27 कोबाल्ट 60, तो 27 कोबाल्ट 60 है उसका आइसोमर है 27 कोबाल्ट 60 एम, ऐसा देख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फॉर मिरर न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर ए but with proton or neutron numbers interchanged. यानी मास नंबर तो इनका सेम हो सकता है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो इंटरचेंज हो सकते हैं. यानी किसी एक न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे यहाँ पर दिखाया गया है एग्जांपल के तौर पे 6C13 और 7 न्यूट्रॉन 7 नाइट्रोजन 13. तो पहले वाले केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 6 है और दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 7 है, जबकि सेकंड वाले केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 6 है. तो पहले वाले केस में जितने प्रोटॉन है उतने ही दूसरे वाले केस में न्यूट्रॉन है, और पहले वाले केस में जितने न्यूट्रॉन है उतने ही दूसरे वाले केस में प्रोटॉन्स है. तो इस तरह के न्यूक्लियाई होते हैं वो मिरर न्यूक्लियाई कहलाते हैं. इसके अलावा हमने स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उसके बारे में देखा था. स्टेबल न्यूक्लियाई तो वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अनचेंज रहते हैं एंड दे डू नॉट डिके इन जनरल कंडीशंस. दीज न्यूक्लियाई आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई. और अनस्टेबल न्यूक्लियाई वो होते हैं जिनका डीके हो जाता है अल्फा डीके के थ्रू, बीटा माइनस डीके या बीटा प्लस डीके या इलेक्ट्रॉन कैप्चर के थ्रू, या फिर उनका डीके स्पॉन्टेनियसली हो सकता है. दीज अनस्टेबल न्यूक्लियाई आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई. नेक्स्ट वन इज केस फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल विच एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस अलॉन्ग विथ प्रोटॉन. हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी में देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इनका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी देखा था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस होता है न्यूक्लियस में, और न्यूट्रॉन का जो मास है वो स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन होता है. यह एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है. दिस इज न्यूट्रल पार्टिकल. सो बीइंग ए न्यूट्रल पार्टिकल इट इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. यानी ये अनचार्ज पार्टिकल है तो इस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है. यह किसी गैस को आयनाइज नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज ए न्यूट्रल पार्टिकल.
and it cannot be detected in ionization chamber. Its penetrating power is very high. It passes through the thick प्लेट ऑफ लेड, यानी ये एक इसकी जो पेनिट्रेशन जो भेद्य क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये लेड की एक मोटी प्लेट से ये निकल सकता है, पास हो सकता है, और इट कैन पेनिट्रेट इनटू न्यूक्लियस वेरी इजीली. अब क्यों हो सकता है ये न्यूक्लियस में पेनिट्रेट? इसका रीज़न ये है कि बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल पार्टिकल, सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द एटम. यानी ये एटम के चार्ज से अफेक्ट नहीं होता है. लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रॉन कैन स्टे फ्रीली, न्यूट्रॉन कैन नॉट स्टे फ्रीली आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड डिकेज इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन पार्टिकल्स. हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी में देखा था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस न्यूक्लियस के अंदर होता है, बाहर नहीं, विद इन द रेंज ऑफ नियरली 1 फर्मी, 1.5 फर्मी. सो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो न्यूक्लियस के बाहर नहीं है, और इसका डीके है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन विच मीन्स बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो में होता है. इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो लेप्टोन नंबर है, बेरियम नंबर है, ये सब कंजर्व रहते हैं. इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल से. थैंक यू.